में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेग प्रवणता के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को डिफाइन किए थे हम लोग, और उसके बेसिस पे जो श्यान बल था, श्यान बल को डिफाइन किए थे। तो श्यान बल हमें क्या मिला था? ठीक है, F इज़ इक्वल टू, कहाँ से हम लोग देखे थे? हम लोग देखे थे कि जो द्रव की विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाला जो श्यान बल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? द्रव की परतों के क्षेत्रफल के, एरिया के। जबकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, परतों के बीच कार्य करने वाले या वेग प्रवणता के। ठीक है, यानी कि डेल V अपान डेल एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दोनों को कंबाइन किया गया था तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल V अपान डेल एक्स। ठीक है, फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे तो हमें कोई कांस्टेंट मिला था, और उस कांस्टेंट का हम लोगों ने नाम दिया था प्लस माइनस ईटा इंटू A डेल V अपान डेल एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेल V अपान डेल एक्स। तो इसमें जो प्लस माइनस साइन आया था, इसकी हम लोग बात किए थे, और उससे पहले हम लोग ईटा की बात किए थे। तो ईटा क्या होता था? तो ईटा यहाँ पर जल का या किसी द्रव का श्यानता गुणांक होता था। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। ठीक है, और जो प्लस माइनस होता था, प्लस माइनस क्या बताता था? प्लस माइनस बताता था कि जब जो द्रव की विभिन्न परतों के बीच जो कार्य करने वाला बल है, श्यान बल, वो क्या होता है? अन्योन बल होता है। अन्योन होने का क्या मतलब? अन्योन होने का मतलब कि एक परत पर अगर बल, ठीक है, इस डायरेक्शन में कार्य करता है तो दूसरी परत पे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्लस के लिए हम लोग ये और माइनस के लिए ये, इसीलिए जो श्यान बल था उसको हम लोग प्लस माइनस के साथ लेते हैं ना। प्लस माइनस क्या बताता है? प्लस माइनस बताता है कि श्यान बल एक अन्योन बल है। अन्योन बल मतलब कि म्यूचुअल इंटरैक्शन के कारण ना, पारस्परिक अन्योन क्रिया जो हो रही है उसके कारण उत्पन्न होने वाला बल है। ठीक है, फिर यहाँ से हमें ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है, श्यानता गुणांक है, तो श्यानता गुणांक को डिफाइन करना था कि उसकी एक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग श्यानता गुणांक की पहले डेफिनेशन देखेंगे जो अभी तक हम लोग नहीं देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके वीमा, मात्रक ना, दुनिया भर की चीज़ें जो हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। तो सिंस क्या है हमारे पास? F इज़ इक्वल टू ईटा प्लस माइनस ईटा इंटू A डी वी अपान डी एक्स या डेल V अपान डेल एक्स। तो यहाँ से हम ईटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, या तो ईटा क्या हो जाएगा? F A इज़ इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डेल V अपान डेल एक्स इज इक्वल टू वाट? 1 पर सेकेंड होता है ना मात्रक इसका, 1 पर सेकेंड। देन F इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? A की जगह पर हम कितना रखेंगे? 1। डेल V अपान डेल एक्स की जगह पे 1, तो F इज इक्वल टू वाट? F इज इक्वल टू वाट? ईटा। सही है ना? ठीक है, A की जगह पे 1 रख दिए, इस पूरे की जगह पे 1 रख दिए, तो बचा क्या? ये 1 पर सेकेंड है, या सेकेंड इंटू माइनस कर दो। ठीक है, इस प्रकार से। तो F इज इक्वल टू क्या बचा? ईटा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब, ठीक है, कि द्रव का जो श्यानता गुणांक है या किसी भी द्रव का श्यानता गुणांक, ठीक है, उस द्रव की दो परतों के बीच ना, द्रव की दो परतों के बीच कार्य करने वाले बल के, श्यान बल के बराबर होता है, जबकि परतों का क्षेत्रफल क्या हो? एकांक हो, और उनके बीच जो वेग प्रवणता हो वो एकांक हो। ठीक है ना? तो इसको आप लोग लिख दीजिए, यहाँ तक पूरा कर दीजिए, उसके बाद लिखिए। अतः, ठीक है, किसी द्रव का श्यानता गुणांक द्रव की दो एकांक क्षेत्रफल वाली परतों के बीच कार्य करने वाले
श्यान बल के बराबर होता है, श्यान बल के बराबर होता है, जबकि बराबर होता है, जबकि केवल यहाँ तक लिखना है आपको, इधर नहीं लिखना है, ठीक है। जबकि क्या हो, परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता हो, एकांक वेग प्रवणता हो, एकांक वेग प्रवणता हो, वेग प्रवणता हो, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद हमें पढ़ना था, क्या पढ़ना था, स्टोक का नियम। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, यूनिट डायमेंशन भूल ही गए, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका यूनिट डायमेंशन हम लोग भूल रहे हैं, तो इसको देख लीजिए। वैसे बंद ना करते, लेकिन अब सोच रहे हैं इतना दूर जा रहे हैं तो कुछ पढ़ ही लें। नहीं, 10 तारीख से, हाँ, आज ही बंद कर दे। अच्छा चलो ठीक है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा। क्या कल है ना, तो मैच तो 2 बजे है, 2 बजे है, कोचिंग खत्म हो जाती है। वेग प्रवणता की अब हम लोग क्या करेंगे, तो हेडिंग कर लीजिएगा, श्यानता गुणांक की विमा तथा मात्रक यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हेडिंग कर लीजिए। तो यूनिट और डायमेंशन देखना है, ठीक। तो क्या होता है, तो सिंस F इज इक्वल टू प्लस माइनस ईटा ए इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, हमें क्या निकालना है, ईटा के बारे में जानना है। तो ईटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से ध्यान देना, जब ईटा रोकेंगे तो ए सब डिवाइड में आ जाएगा। तो ईटा इज इक्वल टू F अपॉन ए इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो पहला आप काम कर लो, डायमेंशंस निकाल लो। जब डायमेंशंस निकाल लोगे तो यूनिट निकालना आसान हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, विमा प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस मतलब नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला विमा क्या हो जाएगी, तो इज इक्वल टू एफ की विमा ईटा की, ये हेडिंग है। उसके बाद ईटा इज इक्वल टू ना ए की विमा, क्या क्या है इसमें, एफ की विमा डिवाइडेड बाई क्या है, क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल ए की विमा, और मल्टीप्लाइड बाई क्या है, वेग प्रवणता की विमा, डेल वी अपॉन डेल एक्स की विमा रख दीजिए वैल्यू। सो ईटा इज इक्वल टू एफ की विमा MLT-2, क्षेत्रफल की विमा L2, और वेग प्रवणता की विमा T-1। ये कैलकुलेटेड है, ये आप चाहो तो सब रख के निकाल लो, मार खाओगी, ठीक है। तो वेग प्रवणता भी निकालोगी डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो इसका क्या है, तो डेल वी का क्या है, मीटर पर सेकेंड, यानी LT-1 डिवाइडेड बाई L, तो L से L कैंसिल आउट, T-1, यही तो आएगी। तो उसको तो फिर चालू करने जैसा हो जाएगा। आप किताब देख कर आई हो बाकायदे, ठीक है, किताब देख कर आई है ना वो, इसीलिए वो सोच रहे हैं एक एक स्टेप को फॉलो किया जाए जैसे जैसे किताब में बताया है, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ईटा की जो विमा आ गई, ईटा की विमा क्या हो जाएगी, तो ML, यहाँ नीचे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ML
T माइनस 2 और नीचे क्या बची, तो नीचे बची L2 और T माइनस 1। ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा M L1 है, यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो L माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे +1 यहाँ पे -2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो +1 -2 -1। और T कितना है, -2 है, ये जाएगा प्लस हो जाएगा, तो T माइनस 1। ये बचा, नोट डाउन। जब बीमा आपको पता चल गई तो नोट कर लीजिए जल्दी से, यहाँ से करिएगा पूरा। ठीक है, जब डायमेंशन हमारे पास पता चल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, मात्रक देखेंगे। तो ईटा का जो मात्रक है, मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक तो डायमेंशन से इजीली बनाया जा सकता है। आपका मीटर यानी कि एम जो है किलोग्राम, तो किग्रा, ठीक है, पर, क्यों, एल भी -1 है और सेकंड भी, ठीक है, तो किग्रा पर मीटर इनटू सेकंड, तो ये मात्रक बन गया ना, किग्रा पर मीटर इनटू सेकंड। तो ये हो गया श्यानता गुणांक का कौन सा, MKS मात्रक, ठीक है, MKS मात्रक। और श्यानता गुणांक का जो SI यूनिट है, इसके SI यूनिट का हम लोग बोलते हैं पॉइज ना, तो श्यानता गुणांक का अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रकों में आपका आता है पॉइज, और एक पॉइज जो है, पॉइज ये बराबर होता है 1/10, ठीक है, किग्रा पर मीटर सेकेंड, मीन्स 1 किग्रा पर मीटर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 पॉइज ना, 10 पॉइज, ये हो गया। या इसी को डेका पॉइज कहते हैं, 10 पॉइज बराबर 1 डेका पॉइज, ठीक है, तो 10 पॉइज बराबर 1 डेका पॉइज, जैसे 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेका मीटर। नोट डाउन, फिर नेक्स्ट लिंक कर लीजिएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान दीजिएगा, कोई हमारे पास बॉडी है और उसको जब हम क्या कर रहे हैं कि वाटर में गिरा रहे हैं, पानी से भरा या तो फिर किसी द्रव से भरा कोई टैंक है, उसमें हम लोग गिरा रहे हैं, तो उसमें इसको स्पीड में कुछ किस प्रकार से कुछ चेंजेस आने हैं कि नहीं आने हैं, या तो फिर ग्रेविटेशनल का उस पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ रहा है, या तो फिर जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल का बना है, मटेरियल की क्या डेंसिटी भी इस चीज़ को प्रभावित कर पा रही है, उसके वेग को प्रभावित कर पा रही है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ना, माना कांच की एक गोली जो आप लोग खेलने का काम करते हो ना, कंचे, ठीक है, माना कांच की एक गोली जिसका, लिखते जाइए आप लोग, जिसका घनत्व रो व आयतन क्या है, कैपिटल V है, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान ना, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान M बराबर आयतन गुणित घनत्व, तो V इंटू रो, ये हो गया द्रव्यमान, ठीक है। तो माना इस गोली को, माना कांच की इस गोली को जल से भरे, ध्यान दीजिएगा, जल से भरे किसी जार में गिराया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक बीकर है, जल से भरा एक जार है, जार, बीकर, और इसमें पूरा का पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी भर दो इस प्रकार से,
और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जो हमारे पास गोली है यानी कि कांच की ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है उसको हम लोग ड्रॉप करेंगे। इस प्रकार से कंसिडर कर लीजिए। हाँ विकास बोलो। विकास को गिराइए। क्या कह रहा है? अच्छा विकास को गिराए? नहीं, विकास का मटेरियल ठीक नहीं है, ये कांच का नहीं है ना, तो इसकी डेंसिटी जो है अलग अलग होगी, हड्डी की अलग होगी, मांस की अलग होगी, बीच में एयर होगा अलग, ब्लड की अलग होगी, ठीक है। तो विकास ठीक नहीं पड़ेगा। मांसपेशियाँ बढ़ती है, मजबूत होती हैं, ठीक है। क्या हो गई? मांसपेशियाँ देखो तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कांच की एक गोली छोड़ते हैं। तो ये कांच की गोली अंडर ग्रेविटी, सनी हंसो मत, ठीक है, अंडर ग्रेविटी गिरना स्टार्ट करती है। तो जब ये कांच की गोली नीचे गिरने लगेगी तो इस पे दो बल कार्य करेंगे। कौन कौन से दो बल? एक तो कंसिडर करो कि किसी समय यहाँ पे पहुँच आई, ठीक है। एक तो गोली का जो भार है, भार क्या, mg, वो हमेशा नीचे की ओर mg, ठीक है। और दूसरा इस पे ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगेगा ना, जल का उत्प्लावन बल, जो इसे क्या करेगा, रोकने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, लेकिन रोक तो पाएगा नहीं। तो उत्प्लावन बल किधर, ऊपर की ओर ना, तो उत्प्लावन बल F हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं, F तो ऊपर की ओर लगेगा। इसे आप अगर F कंसिडर करते हो तो उस वाले को F डैश कंसिडर कर लीजिए, बस इतना है, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है, अब चूँकि जो गोली का घनत्व है वो ज़्यादा है जबकि जल का घनत्व कम है, गोली तो ठोस मटेरियल से मिलकर बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर घनत्व से ही फोर्स को डिफाइन करना हो, F बराबर mg, ठीक है, mg और m बराबर आयतन गुणते घनत्व, तो इसका हो जाएगा किसका, गोली का। और जब जल की बात करेंगे F डैश, तो V इंटू जल का घनत्व तो सिग्मा इंटू जी। अब जल का घनत्व जो होता है गोली के घनत्व से कम होता है। इसका मतलब कि ऊपर लगने वाले बल का मान कम होगा जबकि नीचे लगने वाले बल का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। अतः गोली क्या करेगी, प्रभावी रूप से नीचे जाने लगेगी, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो जाए, ठीक, कि गोली पर कार्य करने वाला जो उत्प्लावन बल है वो उसके गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाए, ठीक है, तब गोली एक निश्चित वेग से आराम से धीरे धीरे नीचे आने लगती है। और इस निश्चित वेग के मान को सीमांत वेग बोला जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि बारिश में जो छोटी छोटी बूंदें ड्रॉप्स होती हैं ना, तो जब वो संघनित होकर बड़ी बूंदों का आकार ले लेती हैं तो क्या करता है, वो धीरे धीरे आराम से नीचे आना स्टार्ट कर देती हैं। तो पानी के जो अणु होते हैं उनका वेग जो होता है वो सीमांत वेग होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो गोली है, तो गोली को जल से भरे किसी जार में हम लोग गिराते हैं, ठीक है। अतः गोली पर दो बल कार्य करेंगे, दो बल कार्य करेंगे। कौन कौन से दो बल? तो उसमें से पहला हो जाएगा क्या, गोली का भार, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिए, F, तो F बराबर mg और m बराबर कितना लिए हैं, ये हो गया आपका कितना, तो v इंटू रो इंटू जी। तथा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये किधर है, नीचे की ओर, लिख दीजिएगा, डायरेक्शन बहुत जरूरी है, नीचे की ओर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जल का उत्प्लावन बल F डैश। तो F डैश बराबर क्या, जिस तरीके से इसको निकाले हैं तो उसमें अब इसमें रो की जगह पे जल का घनत्व तो ले लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, तो V इंटू रो की जगह पे सिग्मा इंटू जी, ये हो गया। सिग्मा जहाँ पे क्या है, जल का घनत्व, क्योंकि जल का घनत्व अलग होगा ना, ठीक है, तो जल के घनत्व को हम अलग कंसिडर कर ले रहे हैं, यहाँ पे गोली के घनत्व को अलग, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, तो चूँकि क्या है हमारे पास, रो इज़ ग्रेटर देन सिग्मा,
यानी गोली का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है, ठीक है। अतः गोली पर नीचे की ओर एक प्रभावी बल कार्य करेगा ना। तो सिंस रो इज ग्रेटर देन जी सिग्मा, अतः गोली पर नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल, नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल। तो प्रभावी बल क्या हो जाएगा? प्रभावी बल, तो प्रभावी बल कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो F माइनस एफ डैश, ठीक है। और ये क्या है आपका? F कितना है? ये आपका V रो जी, तो V रो और G माइनस एफ डैश कितना है? V सिग्मा इंटू जी। ये हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे करें। तो ये आपका आ गया प्रभावी बल। तो प्रभावी बल कितना है? तो प्रभावी बल आपको मिल गया कितना? V इंटू जी आपका क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, या तो आप कर लीजिए तो रो माइनस सिग्मा इंटू V इंटू जी, इतना, ठीक है। अगर हम लोग मान लें कि इस बल के कारण जब वस्तु नीचे जाने लगेगी तो उसका प्रभावी त्वरण G डैश हो जाता है, ठीक है। तो यदि V जी रहेगा ना, ठीक है, V इंटू जी, ठीक है। तो यदि इस बल के कारण गोली में प्रभावी त्वरण क्या हो जाए? G डैश हो, त्वरण G डैश हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो त्वरण बराबर क्या होता है? बल बटे द्रव्यमान, ठीक है। तो प्रभावी त्वरण क्या हो जाएगा? तो प्रभावी त्वरण बराबर प्रभावी बल बटे द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान, गोली का क्या? पानी चला गया, आया ही नहीं। किसमें? 12 में। अच्छा, पानी, गोली का द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा? तो प्रभावी त्वरण क्या कहते हैं हम लोग? G डैश इज इक्वल टू, प्रभावी बल कितना है? रो माइनस सिग्मा इंटू V इंटू जी डिवाइडेड बाई द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, यानी V इंटू रो। तो V से V कैंसिल आउट, ठीक है। और G डैश की वैल्यू क्या आ गई? तो G डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, रो माइनस, थोड़े समय के लिए पेन रोक लो, डिवाइडेड बाई रो और इंटू जी, इस प्रकार से लिख सकते हो ना। थोड़े समय के लिए पेन रोके रहो, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आगे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखना ना, तो क्या हो जाएगा? तो G डैश इज इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए, तो रो को रो से डिवाइड कर दिए, 1 आ गया, माइनस, और सिग्मा को रो से डिवाइड किए तो सिग्मा अपान रो इंटू G डैश। ये आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला आता है। अब ये फॉर्मूला क्या बताएगा, ठीक है, कि घनत्व जो है किसी ऑब्जेक्ट का किस प्रकार से उसके वेग पे निर्भर कर रहा है ना, उसका वेग जो है सीमांत वेग घनत्व पर निर्भर कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो इफ़ कांच के लिए क्या होता है? कांच के लिए जो रो का मान है, रो इज इक्वल टू कितना होता है? 11 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन किलोग्राम पर मीटर क्यूब ना, 11 गुणित 10 की घात 3 किग्रा पर मीटर क्यूब। जबकि जल के लिए क्या होता है, ठीक है, और जल के लिए ये क्या है? घनत्व। जल के लिए जब सिग्मा घनत्व लेंगे जल का तो 1.0 इंटू 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब। तो जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये भी किग्रा पर मीटर क्यूब, 10⁻³ सब कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा 11 और ये जो आपका है ना। तो अतः G डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, तो 1 माइनस सिग्मा की जगह पे 1.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई रो की जगह पे 11,
इंटू 10 पावर 3 और क्या बचा है जी, तो 10 पावर 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, इधर कर देना, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास आ गया जी डैश इज इक्वल टू ना कितना है, तो 1 माइनस 1/11, सही है ना, 1 माइनस 1/11 इंटू जी। तो इसका मतलब एलसीएम लोगे तो 11 का नाम 11 में से गए 10, तो जी डैश इज इक्वल टू 10/11 इंटू जी। इसका क्या मतलब हो रहा है, 10 में 11 से भाग देंगे, 11 9 99, 0.9 टाइम जाएगा, 0.9 टाइम। इसका क्या मतलब कि जो कांच की गोली का प्रभावी त्वरण है जल में डालने पर वो थोड़ा सा घट जाएगा। वो जैसे जा रही थी एयर में, जब आप छोड़ोगे हवा में तो बहुत तेज़ी से जाएगी, जबकि जल में जाने पर उसका त्वरण घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, तो इसका मतलब कि कांच की या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो घनत्व है वो क्या करता है, उसके वेग को प्रभावित करता है। ठीक है, थोड़ा सा कर लो और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जी जो था किसके लिए पढ़ा, कांच। तो कांच के लिए जो प्रभावी त्वरण है वो कितना मिला हमें, 10/11 और जी, तो ये मिला। अगर हम कांच की जगह पे संगमरमर की बात करें, ठीक है, तो संगमरमर के लिए क्या होता है, संगमरमर के लिए जो जी की वैल्यू क्या कहते हैं, रो का मान होता है, घनत्व होता है, वो कितना होता है, केवल 2.5। ठीक है, संगमरमर की जब हम लोग बात करते हैं तो केवल 2.5 होता है। तो देयरफॉर संगमरमर के लिए क्या हो जाएगा, जी संगमरमर, मार्बल बोलते हैं, संगमरमर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस जी यहाँ पे रहता है इंटू 1 माइनस रो सिग्मा पान रो, तो 1/2.5 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो जी संगमरमर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू जी इंटू 2.5 में से 1 गया जाएगा तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, पॉइंट कैंसिल आउट कर दीजिए। तो जी संगमरमर आपका जो भी है वो आ जाएगा, जी संगमरमर बटे इज इक्वल टू जी इंटू 15/25। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो कांच का त्वरण है और संगमरमर का त्वरण है, दोनों को डिवाइड करते हैं। इससे कुछ हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो जी कांच लेफ्ट का लेफ्ट डिवाइड करते हैं बटे जी संगमरमर, ठीक है, इज इक्वल टू, तो जी कांच कितना था, तो 10/11 और जी डिवाइडेड है संगमरमर का कितना है, 15/25 जी, तो जी से जी कैंसिल आउट, और कुछ कटा तो हाँ कट जाएगा, तो यहीं पे रख दो, नो प्रॉब्लम, लास्ट में काट दो। ठीक है, तो अब आप किताब को फिर फॉलो करने लगी। तो जी कांच बटे जी संगमरमर कितना आया, बराबर आ जाएगा, देखना ध्यान से। तो 10/11 और ये वाला क्या करेगा, सबसे ऊपर जाएगा, यानी 25/15, कुछ कटा उटा तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो जी कांच बटे, तो 25 दूनी 50 और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कटेगा, और 11 तिहाई 33। तो जी कांच बटे जी संगमरमर इज इक्वल टू 50/33। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.5 आएगा अप्रॉक्सीमेट में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि जी जो कांच का है, कांच का जो त्वरण है वो संगमरमर के त्वरण के 1.5 गुना होगा, संगमरमर। यानी इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि अगर हम पानी में एक साथ 2 गोलियां डालें ना, एक साथ पानी का जार हो, उसमें आप एक गोली संगमरमर की लेना, ठीक है, तो वो संगमरमर का बना रहता था। ठीक है ना, रहता था ना, तो उसको लीजिएगा और कांच की गोली लीजिएगा। जब दोनों गोलियों को एक साथ छोड़ोगे तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले कांच की पहुंचेगी, क्योंकि कांच का जो त्वरण है वो संगमरमर के 1.5 गुना है। ठीक है ना, यानी संगमरमर अगर आप कह सकते हो कि 15 सेकंड में पहुंच रहा है,
तो कांच कितने पहुंचेगा, केवल 10 सेकंड में ना, वो तुरंत पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कि जो वस्तु का घनत्व है वो उसके वेग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो चलो नोट कर लो जल्दी से। अगर किसी केस में, चालू नहीं था, चलो ठीक है, ठीक है, अगर किसी केस में रो का जो मान है वो सिग्मा से कम हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सपोज करो कि जो जी यानी कि पानी का घनत्व है रो, सिग्मा इज इक्वल टू कितना है 1, और आप रो इज इक्वल टू हवा का घनत्व ले लो, हवा का घनत्व पता नहीं है, कंसिडर कर लो कि 0.5 हो गया, या कुछ भी इस प्रकार की वैल्यू कंसिडर करो कि जो सिग्मा का मान है वो रो से बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पे कौन बड़ा है, बड़ा कौन है इस पर, जिसकी ओर मुंह खुला वो बड़ा। ठीक है, तो इसकी ओर खुला है तो ये बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से देखो, अगर जी डैश इज इक्वल टू, इस प्रकार से हम चेक करते हैं, तो जी इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, तो 1 माइनस सिग्मा का मान 5 ले लेते हैं और रो का मान 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू 1 माइनस 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1.25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो माइनस 0.25 जी। समझ में आया ना, क्या समझ में आया। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो त्वरण था वो कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जब किसी वस्तु का, ऐसी वस्तु को पानी में डुबोया जाए जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम रहे, ठीक है, तो उस वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब वो नीचे जाने की बजाय ऊपर आने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल पानी का बुलबुला। ठीक है, पानी का बुलबुला कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाता, वो हमेशा नीचे से ऊपर आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हवा का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो जब भी आप पानी में बुलबुला, उसमें पानी में क्या करना है, बॉटल लेना, उसमें पाइप डाल देना अंदर तक, उसमें जब फूकोगे तो बुलबुला उठेगा, सीधे ऊपर आएगा टॉप पे, वो नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम है। अगर और या तो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट अगर आप पानी में डाल दो, जैसे ग्लिसरीन वगैरह, उनका घनत्व ज़्यादा है तो पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्लिसरीन का घनत्व ज़्यादा है, वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन दिखता रहेगा कि ग्लिसरीन का बुलबुला है ना, इस तरीके से साफ साफ दिखता रहेगा। नोट कर लीजिए।